एक विवाह ऐसा भी चाची, आप दीदी के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन की शुरुआत कर दो। मेहंदी वाली धानी ने मुस्कुराते हुए गीता जी से कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी के हाथों में शगुन की मेहंदी का टीका जरूर लगाऊंगी। कहते हुए गीता जी ने धानी से मेहंदी का कोन लिया। मधु के हाथों में मेहंदी लगाते हुए गीता जी की आंखें डबडबा गई, परंतु उन्होंने आंचल के कोने से नजर बचाकर पोंछ लिया। तभी वहां राज और उसके दोस्तों ने डीजे शुरू करवा दिया और तेज आवाज में गाने की बीट्स पर सभी थिरकने लगे। गीता जी ने शगुन का मेहंदी का टीका लगाकर धानी के हाथ में मेहंदी का कोन पकड़ा दिया और बाहर आकर खाने पीने का इंतजाम देखने लगी। रह रहकर उनकी आंखें भर आती। पीछे से राज कब से आकर उनको देख रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे अंदर जाने को मुड़ी तो राज बोला, माँ, आज वत्सल भैया की बेहद याद आ रही है। माला जी ने कहा, वत्सल तो हम सबके दिल में है, अभी मधु को संभालना है तो। जी माँ। हाल में आकर राज मधु के हाथों में मेहंदी लगी देखकर कहता है, दीदी लाओ मैं भी एक टीका लगा दूं। मधु की आंखों से आंसू बहते देखकर गीता जी लाड से कहती हैं, कर दिया ना मेरी बेटी को डोट। परेशान माँ, राज को कुछ ना कहो, कहते हुए गला रुंध गया उसका। बाहर अड़ोसी पड़ोसी बात कर रहे थे, हिम्मत हो तो गीता जी जैसी बेटे के शहीद होने के बाद बहू को अपने पैरों पर खड़ा किया। बाहर लोगों की बातें सुनकर गीता जी 3 साल पीछे चली गईं। वत्सल सेना में बॉर्डर पर तैनात था। सीमा पर आए आतंकवादियों से लड़ाई में उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में गोलियों का शिकार बन वो शहादत को प्राप्त हो गया। आस्था के घरवाले तो उसे दामाद वत्सल की मृत्यु के बाद छोड़कर चले गए थे। गीता जी ने समाज की परवाह न करते हुए बहू आस्था को बेटी बना लिया। राज ने आस्था भाभी को दीदी मान लिया, अपनापन और प्यार दिया, ताकि आस्था को भूले से भी यह फीलिंग ना आए कि वह अकेली पड़ गई है। तीनों साथ मिलकर रोते पर फिर एक दूसरे को चुप भी कराते। गीता जी ने आस्था के लिए दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे आस्था नॉर्मल होने लगी। भले ही गीता जी और राज के सामने कुछ ना दिखाती, परंतु वत्सल की याद में रात और दिन में आंसू छलक ही जाया करते। आस्था के कमोबेश यही हाल गीता जी और राज का था। गीता जी और राज के सहयोग से जल्दी ही आस्था ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर ली। आस्था ने कंपटीशन देने शुरू किए और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। अब गीता जी ने आस्था के लिए योग्य लड़का देखना शुरू किया। आस्था ने मना किया तो उसे समझाया कि तुम मेरी बेटी हो, वत्सल भी तुम्हें खुश देखना चाहता था। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, घर ये तुम्हारा हमेशा अपना रहेगा और हम तुम्हारे अपने। तुम्हारी माँ यानी मैं और तुम्हारा भाई राज तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे बेटी। आस्था के घर वालों ने तो वत्सल के जाने के बाद अपनी बेटी को घर में रखना तक गवारा नहीं किया था। आस्था के लिए गीता जी ही उसकी माँ थी। अब माँ का कहा कैसे ना मानती आस्था भला। ममता का वास्तविक स्वरूप गीता जी के रूप में ही देखने और अनुभव करने को मिला था आस्था को। परिमल राज के पास हैं। राज के जरिए उन्हें आस्था के बारे में पता चला तो आगे बढ़कर परिमल ने सीधे गीता जी से आस्था से शादी करने की बात की। गीता जी ने परिमल को परखा। उनके माता पिता से बात करने के बाद आस्था से राय पूछी। आस्था ने गीता जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। उसे उनके ऊपर पूरा विश्वास था, तो गीता जी के समझाने पर वह परिमल से मिली। आस्था की रजामंदी से आस्था और परिमल की शादी तय हो गई और आज मेहंदी की रस्म है। तभी आस्था के लिए राज खाने की थाली ले आया और गीता जी वर्तमान में लौटकर अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगीं।
मेहंदी के बाद तो दिन पता ही नहीं चले और देखते ही देखते हल्दी भात लगुन पड़ने के साथ विवाह का शुभ दिवस आ पहुंचा। आस्था को विदा किया गीता जी ने भारी मन से और साथ में आस्था से। एक ही बात बोली वो, बेटी ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, अपने को कभी अकेला मत समझना। आस्था सिसकियां भरकर रो पड़ी तो राज बोला, दीदी मेकअप खराब हो जाएगा। रोते रोते आस्था के होंठ मुस्कुरा उठे। परिमल बोल उठे, मम्मी जी आस्था को कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी बेटी पर आपका पहले जैसा ही हक रहेगा। कहीं ना कहीं माला जी आज दिल में आस्था के लिए संतुष्ट हैं। अपने बहू को अपनी बेटी बनाकर पैरों पर खड़ा किया और अच्छा जीवन साथी देखभाल कर बेटी का घर बसाया। आस्था की विदाई हो गई, घर सूना हो गया। आज एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के आगे जी भरकर रोई, जो आंसू आस्था को डोट हिम्मत देने के लिए पिछले 3 वर्षों से एक माँ की आंखों में रुके हुए थे, वो आज सैलाब बनकर बह निकले। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंतजार रहेगा। यदि आपको मेरी रचना पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें एवं अपनी अमूल्य राय कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा।